हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और असली कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एमएसपी अनन्या सिंह की, जो अपनी बहन ललिता की शादी के लिए साड़ी खरीदने बाजार गई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अनन्या ने अपने हाथ में लिस्ट पकड़ी हुई थी, जिसमें सारी जरूरतों की जानकारी लिखी हुई थी। लाल सलवार सूट पहनकर, साधारण जूतों में और बिना किसी बॉडीगार्ड के वो बिल्कुल आम बहन की तरह बाजार पहुंची। बाजार में कदम रखते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दुकानें और भीड़ उसके आसपास थीं, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई मोबाइल में मशगूल था, कोई अपने सामान की कीमत पूछ रहा था। अनन्या की सादगी और आत्मविश्वास ने उसे भीड़ में बिल्कुल खो जाने जैसा बना दिया। वो धीरे धीरे दुकानों के बीच से गुजरती हुई पहले साड़ी की दुकान तक पहुंची। साड़ी की दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार ने उसे मुस्कान के साथ स्वागत किया। अनन्या ने हल्की आवाज में कहा, भाभी, मुझे अपनी बहन के लिए शादी की साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने साड़ी की कुछ कटिंग और डिजाइन दिखाई, लेकिन अनन्या का ध्यान उस पर नहीं था। उसके दिमाग में सारा फोकस ललिता की पसंद और शादी के रंगों पर था। वो हर साड़ी को हाथ लगाकर देखती, उसकी बनावट, रंग और कपड़े की गुणवत्ता जांचती। कई बार दुकानदार उसके सवालों का जवाब देते देते मुस्कुराता। अनन्या के चेहरे पर सादगी और निश्चय का संयोजन था, जो किसी भी आम ग्राहक से बिल्कुल अलग था। उसकी ये यात्रा उसके लिए केवल शॉपिंग नहीं, बल्कि बहन के लिए प्यार और जिम्मेदारी का एहसास भी थी। तभी उसकी नजर एक लाल और सुनहरे रंग की साड़ी पर पड़ी। वो तुरंत रुकी। उसने साड़ी को ध्यान से पकड़कर देखा। उसकी चमक, डिजाइन और नाजुक कढ़ाई ने अनन्या को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे महसूस हुआ कि यह साड़ी ललिता के लिए बिल्कुल सही होगी। वो सोच रही थी कि अगर ललिता इसे पहनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अनन्या ने दुकानदार से कहा, इसे पैक कर दो, मैं बाकी सामान भी ले लूंगी। दुकानदार थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। आम ग्राहक इतना ध्यान और सोच समझकर साड़ी नहीं चुनते। अनन्या की आंखों में बहन के लिए जो प्यार और जिम्मेदारी की चमक थी, वो साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने साड़ी खरीद ली, उसने आगे बढ़ते हुए ज्वेलरी की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। बाजार की गलियों में अनजाने लोगों की भीड़ के बीच अनन्या बिल्कुल अपनी दुनिया में थी। वो अब ज्वेलरी की दुकान की ओर बढ़ी। दुकान के बाहर खड़ी सोने और चांदी की चूड़ियां, कान की बालियां और हार उसे आकर्षित कर रहे थे। वो जानती थी कि ललिता को हल्के और सुंदर गहनों का शौक है, इसलिए उसने दुकान में प्रवेश किया। दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या देखना चाहेंगी बहन जी? अनन्या ने कहा, ललिता के लिए हल्के गहने दिखाइए, शादी के लिए। दुकानदार ने कुछ गहनों के सेट दिखाए, लेकिन अनन्या ने एक हल्के सोने की चूड़ी और एक सुंदर हार पसंद किया। उसने सोचा कि ये गहने ललिता की सादगी और सुंदरता को और बढ़ाएंगे। इन्हें पैक कर दीजिए, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, जैसे वो जानती हो कि उसने सही चुनाव किया है। अब अनन्या की लिस्ट में केवल एक चीज बची थी, ललिता के लिए एक सुंदर जोड़ी चप्पल। वो जानती थी कि ललिता को आरामदायक और स्टाइलिश चप्पलें पसंद है। वो बाजार की गलियों में चलते हुए एक फुटवियर की दुकान पर पहुंची। दुकान में विभिन्न डिजाइन और रंग की चप्पलें रखी हुई थीं। अनन्या ने दुकानदार से कहा, ललिता के लिए एक सुंदर और आरामदायक चप्पल दिखाइए। दुकानदार ने कुछ चप्पलें दिखाईं, लेकिन अनन्या ने एक हल्के नीले रंग की चप्पल पसंद की। उसने सोचा कि ये चप्पल ललिता की शादी की साड़ी के साथ अच्छी लगेगी। इसे पैक कर दीजिए, अनन्या ने कहा। वो घर की ओर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा, क्यों न एक कप चाय पी ली जाए। वो दुकान में बैठी और चाय का आनंद लेने लगी। चाय पीते हुए अनन्या ने सोचा कि ललिता की शादी के दिन वो कितनी खुश होगी। वो चाय खत्म कर उठी और घर की ओर चल पड़ी। अनन्या ने बाजार से निकलकर सड़क पर कदम रखा। हाथ में साड़ी, गहने, चप्पल और बाकी सामान लिए हुए वो अपने घर की ओर बढ़ रही थी। सड़क पर हल्की भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार अपनी दुकान की सफाई में व्यस्त थे। वो धीरे धीरे पैदल चल रही थी। रास्ते में उसने कुछ पड़ोसियों को देखा। उन्होंने अनन्या को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाई। अनन्या को ये सादगी पसंद थी कि वो बिना किसी दिखावे के अपने काम में व्यस्त रह सकती है।
थोड़ी देर चलते ही उसने देखा कि एक सड़क किनारे छोटी सी दुकान में ताज़ा फल बिक रहे हैं। अनन्या ने सोचा कि क्यों ना कुछ फल भी ले लिए जाएं ताकि घर पहुंचकर बहन को खुश किया जा सके। वो दुकान पर रुकी और कुछ ताज़े आम और संतरे खरीदे। दुकानदार ने उन्हें वजन करके पैक किया और अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पैसे दिए। उसकी मुस्कान में एक सहजता थी जो हर किसी को आकर्षित कर सकती थी। अब वो घर की ओर और तेज कदमों से बढ़ने लगी। रास्ते में उसका मन बहन के चेहरे की खुशी का अंदाजा लगा रहा था। घर के गेट पर पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि उसकी बहन ललिता बाहर आकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। ललिता की आंखों में उत्सुकता और खुशी की चमक थी और वो अनन्या को देखकर जोर से मुस्कुराई। भाभी, आप आ गईं? ललिता ने उत्साहित होकर पूछा। अनन्या ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, सब कुछ ले आई हूं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या है। ललिता ने पहले साड़ी उठाई और उसकी बनावट और डिजाइन को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक और खुशी झलक रही थी। वाह, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद की साड़ी है, उसने उत्साहित होकर कहा। अनन्या ने गहनों और चप्पल को भी दिखाया। ललिता ने हर चीज को ध्यान से देखा और हर बार उसकी खुशी बढ़ती गई। उसने कहा, भाभी, तुमने सच में मेरी पसंद को समझा। ये सब मेरे लिए बहुत खास है। अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं जानती थी कि ये सब तुम्हें पसंद आएगा, यही मेरी खुशी है। उनके बीच की ये बातचीत दोनों बहनों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद खास थी। फिर दोनों बैठकर खरीदी गई चीजों को व्यवस्थित करने लगी। अनन्या ने साड़ी को सही ढंग से फोल्ड किया, गहनों को सुरक्षित पैक किया और चप्पल को अच्छे से रख दिया। घर की ये छोटी सी रसोई और बैठक का माहौल भी अब कुछ खास बन गया था। साधारण दिन की साधारण खरीदारी बहन के लिए प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई थी। रात धीरे धीरे अपने पैर फैलाने लगी, लेकिन दोनों बहनों के दिलों में आज का दिन एक यादगार अनुभव के रूप में रह गया। अनन्या ने महसूस किया कि कभी-कभी साधारण चीजें और छोटे कदम भी किसी की खुशी का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। दीवानों पर कपड़े फैले थे, सजावट की सामग्री इधर उधर रखी हुई थी और बहनों के दोस्तों का आना जाना लगा हुआ था। शादी का माहौल हर कोने में महसूस हो रहा था। अनन्या ने तुरंत साड़ी, गहने और चप्पल को सुरक्षित जगह पर रखा। वो जानती थी कि ये सभी चीज़ें शादी के दिन बहन के लिए बेहद खास होंगी। फिर उसने अपनी बहन ललिता की ओर देखा, जो अपने कमरे में नए कपड़ों की माप और सजावट की तैयारी में व्यस्त थी। ललिता, तुमने अभी तक अपना मेकअप नहीं देखा? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ललिता ने सिर हिलाया और कहा, भाभी, तुम तो आई ही सही समय पर, अब तुम मेरी मदद करोगी। अनन्या ने तुरंत बहन के पास जाकर साड़ी और गहनों के हिसाब से उसका मेकअप तय करना शुरू किया। दोपहर तक घर में हल्की हलचल के साथ परिवार के सभी सदस्य शादी की तैयारियों में लग गए थे। अनन्या ने देखा कि उसके माता पिता भी बच्चों के कामों में व्यस्त थे। उसके पिता सजावट के लिए कुछ निर्देश दे रहे थे, जबकि मां खाने और मिठाई की व्यवस्था में लगी हुई थीं। ललिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर अनन्या को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। थोड़ी देर बाद परिवार के अन्य सदस्यों भी कमरे में आए। ललिता और अनन्या दोनों मिलकर हल्की हंसी मजाक और बातचीत करने लगीं। अनन्या ने सोचा कि शादी केवल समारोह नहीं है, बल्कि यह बहनों और परिवार के बीच के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। वह बहन की खुशी और उत्साह को देखकर खुद भी भावुक हो गई। जैसे जैसे शाम का समय निकट आया, घर में रोशनी और सजावट का माहौल और भी सुंदर और जिंदादिल हो गया। अनन्या ने बहन को तैयार होते देखा और उसकी आंखों में खुशी और रोमांच की झलक महसूस की। रात के समय दोनों बहनों ने साथ मिलकर अंतिम तैयारी की। अनन्या ने देखा कि बहन ललिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान, साड़ी और गहनों की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था और घर के सभी सदस्य हल्की हलचल में व्यस्त थे। शादी का दिन आ गया था और हर कोने में उत्साह और हलचल दिखाई दे रही थी। अनन्या ने देखा कि ललिता के चेहरे पर खुशी और रोमांच का मिश्रण था। वह बहन को तैयार होते देखकर अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रही थी। गहनों की चमक, साड़ी का रंग और ललिता की मुस्कान ने पूरे कमरे को जीवंत कर दिया था। थोड़ी देर में मेहमानों का आगमन शुरू हुआ। रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के करीबी लोग अपने अपने हाथों में उपहार और मिठाई लेकर आए। घर के अंदर हलचल और उत्साह दोनों चरम पर पहुंच गए। अनन्या ने हर मेहमान का स्वागत किया और उन्हें सही जगह पर बैठाया।
उसने ध्यान रखा कि कोई भी मेहमान अनवांछित परेशानियों में ना आए। ललिता का उत्साह लगातार बढ़ रहा था। वह बार बार दर्पण में अपनी साड़ी और गहनों को देख रही थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी बहन आज खुद को बहुत खुश और खास महसूस कर रही है। फिर धीरे धीरे शादी का समारोह शुरू हुआ। मंडप में फूलों और रोशनी से सजा हुआ जगह सबके मन को भा रही थी। समारोह के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों की हंसी मजाक, फोटो और वीडियो की हलचल सभी मिलकर माहौल को और जीवंत बना रहे थे। शादी के बीच में कुछ छोटे छोटे मजेदार घटनाएं भी हुईं। कुछ बच्चे खेलते खेलते फुल्स और सजावट में हल्की हलचल मचा बैठे, लेकिन अनन्या ने तुरंत स्थिति संभाल ली। उसने देखा कि इन छोटी घटनाओं से समारोह में और भी आनंद और खुशी जुड़ गई। समारोह के अंत तक ललिता ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्यार, आभार और खुशी झलक रही थी। अनन्या ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और महसूस किया कि उसके प्रयास का फल मिल गया है। अनन्या ने देखा कि ललिता अपने गहनों और साड़ी के साथ अभी भी उत्साहित थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सभी से बात कर रही थी और अपने नए जीवन के बारे में सोच रही थी। रिश्तेदार और दोस्त धीरे धीरे घर छोड़ने लगे। अनन्या ने उन्हें विदाई दी और सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित घर लौटें। शादी के कुछ दिन बाद घर में हल्की हल्की शांति थी। अनन्या ने महसूस किया कि पिछले दिनों की हलचल और तैयारियों के बाद अब थोड़ी राहत और आराम का समय आया है। अनन्या ने सोचा कि क्यों ना आज बहन ललिता के साथ थोड़ी छोटी सी सैर की जाए। वो जानती थी कि शादी की थकान और उत्साह के बीच ये पल दोनों के लिए यादगार बन जाएगा। वे दोनों नजदीकी पार्क में पहुंच गई। सड़क किनारे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। ललिता ने अनन्या की ओर देखकर कहा, भाभी, तुम्हारे साथ ये पल बिताना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वे दोनों धीरे धीरे पार्क में चलने लगी। वे दोनों पार्क के बेंच पर बैठ गईं। ललिता ने अनन्या से कहा, भाभी, तुमने सच में मेरी शादी को यादगार बना दिया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। अनन्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। हमेशा याद रखें, छोटे प्रयास और सच्चा प्यार ही जीवन में सबसे बड़ी खुशियां लाते हैं।